नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने घंटों बिठाकर जो पूछताछ की है, उससे सूत्रों के हवाले से यह पता लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की कभी भी गिरफ्तारी की घोषणा सीबीआई कर सकती है। असल में सीबीआई को जो सबूत हाथ लगे हैं, उन सबूतों में अभी तक इतना तो साफ है कि इन्होंने जो आबकारी नीति बनाई, जिसके कारण से गली गली में ठेके खुले, वो शराब व्यापारियों के लाभ के प्रतिशत को बढ़ाना, इसके पीछे की मंशा थी कि उनसे उसकी एवज में रिश्वत लेना। इसके सबूत हैं और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। ये शराब नीति बदली गई तो ये अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बदली गई। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी के गुरु और इस आम आदमी पार्टी के जन्मदाता अन्ना हजारे जी से जब पत्रकारों ने पूछा कि इस शराब नीति में जिस तरह की नीतियां बनाई गई, गली गली में ठेके खोल दिए गए और इसमें जो है शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अन्ना हजारे जी ने कहा कि मेरे साथ जब ये आंदोलन में थे, मैं प्रतिदिन इन लोगों को यह कहता था कि अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को अच्छा रखो, लेकिन मुझे आज बड़ा दुख है कि इनमें से जो कुछ लोग जेल के अंदर बंद हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये आज शराब की नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण जेल में बंद है, जो बहुत दुख की बात है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी के लोग देश हित में अगर जेल जाते तो अच्छा होता, लेकिन जिस काम में ये जेल गए हैं, ये बहुत शर्मनाक है और शराब को बढ़ावा देना ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। हम तो इसके विरोध में हैं। और उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो ये सीबीआई की पूछताछ में आराम से जाएं, दोषी होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने ही गुरु की बात नहीं मान रही है। धरना प्रदर्शन, सड़कों पे बैठना, यहां तक कि पंजाब के सीएम खुद दिल्ली तक आ गए और पंजाब में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो दिखा रहा है कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी अन्ना हजारे जी की बात नहीं मान रही। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं आंदोलन करिए, लेकिन देश के हित में करिए। व्यक्तिगत हित में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप आंदोलन करेंगे, ये कतई अच्छा नहीं है। असल में सीबीआई का पूरा फोकस ये था कि वो ये जाने कि जो ये शराब नीति थी, ये जो शराब नीति में परिवर्तन किया गया मंत्रियों की मीटिंग के बाद, वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पर किया गया था, ऐसा मनीष सिसोदिया जी के सचिव ने बयान दिया है। और यह बयान जज के सामने आईपीसी एक्ट की धारा 164 के तहत दिया है। यही बयान सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, कई चैनलों ने इसको दिखाया। मनीष सिसोदिया के सचिव ने इस बात का खुलासा किया कि जो मीटिंग में बातें तय हुई थी और जो शराब नीति थी उसमें परिवर्तन कराया गया और मुझे वर्बली ये कहा गया कि इसमें परिवर्तन कर दीजिए। स्थान अरविंद केजरीवाल जी का घर था, मनीष सिसोदिया जी वहां मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल जी मौजूद थे और सत्येंद्र जैन मौजूद थे। ये जो बयान है, ये धारा 164 में जज के सामने मनीष सिसोदिया जी के सचिव, उन्होंने बयान दर्ज किया है और वो सोशल मीडिया पर है। इसी के बिना पर आधार पर सीबीआई ये पूछ रही है कि भाई आप तो सीएम भी हैं, भले ही आपने कहीं फाइल पे सिग्नेचर ना किए हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये आपकी जानकारी में नहीं है आपका कौन मंत्री क्या कर रहा है। और जब आपके घर में कोई मीटिंग हुई है तो उसके पीछे का मकसद क्या है? अगर नीति में परिवर्तन खाली मनीष सिसोदिया जी को करना होता तो वो अपने ऑफिस में, अपने घर पर भी कर सकते थे। आपके घर बैठकर हुआ, इसका मतलब अपराध में यह स्थान शामिल है और इसलिए दोषी हो। इस आधार पर नंबर 2, जो कुछ चीजें हुई हैं, जैसे आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी एक सवाल उठाया है कि इस सारे मामले में, घपले घोटाले में जो दिनेश अरोड़ा है, वो दिनेश अरोड़ा पूरी डील कर रहा था और वो दिनेश अरोड़ा अशोक गहलोत जो मंत्री है दिल्ली में, उनके घर में रह रहा था। तो भाई ये कौन है? विजय नायर कौन है? ये दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पूछ रहे हैं कि विजय नायर को आपने होलसोल बना रखा है और इतना निकट है कि वो आपके वहां कहते हैं कि साहब हमारा ही आदमी है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उसको सह थी। अब ये सवाल सीबीआई
खंगालने की कोशिश में है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ हुई है, जो सूत्र है वो तो ये बता रहे हैं कि अब उनको पूरा पुख्ता जो सबूत थे पहले से उनके पास थे। अरविंद केजरीवाल जी इस मामले में भले ही हाँ ना करें, उनकी इन्वॉल्वमेंट को वो ना कैसे कह सकते हैं। एक सीएम ये कैसे कह सकता है कि उनके मातहत जो मंत्री हैं उनको पता नहीं है साहब वो क्या कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी बनती है सीएम की, ये जिम्मेदारी है कि उनके मातहत जो काम करने वाले मंत्री हैं वो कोई अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसको चेक करें। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने अपने मन से नीति परिवर्तन कर दी, मुझे तो बताया नहीं था और जी मेरी जानकारी के बिना ये सब हो गया, इसका मतलब तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद बचने की बात कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया इसमें फंसेंगे। तो दोनों तरफ से अरविंद केजरीवाल जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अगर ये लिख कर दे दिया सीबीआई को कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, ये तो मनीष सिसोदिया ने नीति बदल दी, अपने मन से बदल दी, मुझे तो पता ही नहीं था साहब, मेरे सामने जो मीटिंग हुई उसमें परिवर्तन का कोई मामला नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी को दो बात में से एक बात लिख के देनी पड़ेगी, या तो वो ये लिख कर देंगे सीबीआई को मुझे पता ही नहीं था, नीति का निर्धारण मेरे सामने हुआ था, लेकिन 5% से कमीशन 12% बढ़ाकर जो किया गया वो मेरी जानकारी में नहीं है, रिश्वत ली गई ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो अगर वो ऐसा लिखते हैं तो इस आधार पर जो सूत्र हैं सीबीआई के वो ये कह रहे हैं और जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में मनीष सिसोदिया गया, क्योंकि भाई सीएम ने तो हाथ झाड़ लिए जिम्मेदारी से और ये पहले से ही कह रहे थे कि एक भी मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते हैं, इन लोगों को दिमाग लगाना चाहिए था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल जी की मंशा इसके पीछे क्या है, थोड़ा तो दिमाग लगाते। अगर सीएम ये कहते हैं कि हां मेरे घर पर ही नीति निर्धारण हुआ, चेंज जो हुए थे 5% से कमीशन बढ़ाकर 12% मेरे ही घर पे हुआ, तो समझ लीजिए इन्वॉल्वमेंट है। अब अरविंद केजरीवाल जी मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सीएम आवास पर कौन कौन कब कब आता है उसकी सारी एंट्री होती है, सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस लगी हुई है और वो सारी एंट्री और सीसीटीवी फुटेज ये सब सीबीआई के पास है, तो वो मना तो कर नहीं सकते। हां करेंगे, परिवर्तन नहीं हुआ तो मनीष सिसोदिया गया, और अगर मनीष सिसोदिया गया तो फिर ये समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि भैया रिश्वत तो मेरे नाम पर ली गई, मैंने लेकर जिसको दी, अब मैं ही अकेला क्यों फंसूं। तो कुल मिलाकर अभी तक जो सीबीआई के सूत्र हैं उनके हवाले से तो यही चीजें सामने आ रही हैं कि अभी तक जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उसके आधार पर जो पूछताछ हुई है, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है जैसे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, बचने के कोई चांस है नहीं। और इसमें आपको बता दूं कि ये जो केस है, इस केस में आरोपी नंबर 1 ये बनाया गया था मनीष सिसोदिया जी को, और इसी में आपको बता दूं जो एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर में 14 लोग दर्ज हैं, नाम दर्ज मनीष सिसोदिया जी के अलावा। आरोपी नंबर 1 मनीष प्लस 14 और एक उसमें अन्य लिख दिया गया है कि भाई ये जो है जगह छोड़ दी है, और वो जो अन्य है वो अन्य में अरविंद केजरीवाल का नाम डलेगा, ऐसा पहले से माना जा रहा था। सीबीआई तो कहती है जी हमें तो पता नहीं था और कौन इन्वॉल्व है, पैसा किसको दिया गया, ये तो मनीष सिसोदिया ही बताएंगे, बाकी लोगों ने बता दिया है। जो बाकी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों ने तो कह दिया है कि हमने तो पैसे दिए। क्यों दिए? क्योंकि हमें शराब नीति परिवर्तन का वादा किया गया और हमें उसकी कॉपी भी मुहैया करा दी गई। जिन तरीकों से कॉपी मुहैया कराई गई वो थे मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन की चैट जो थी वो भले ही इन्होंने फोन नष्ट कर दिए, वो iCloud से सीबीआई ने रिट्रीव कर ली और उसके पास सबूत है, और वो दिखाया गया कि देखिए आप ही के आदमी जिसको आप ये कह रहे हैं ही इज माई सन, आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं समीर महेंद्रू से, तो फिर आप मना कैसे कर सकते हैं। आपने जो फेस टाइम पर विजय नायर को अपना बच्चा बताया था समीर महेंद्रू से बात करते हुए, आप सोच रहे थे कि ये जो फेस टाइम पर बात करूंगा ये पकड़ी नहीं जाएगी, सीबीआई के पास उसका रिकॉर्ड है। अब रिकॉर्ड को डिनाई कैसे कर सकते हैं, तो ये कहना ही पड़ेगा भाई आप किसी को कह रहे हैं कि मेरा एक बच्चा है जी मैं उसे भेज रहा हूं, जरा उसे 100 रुपए दे देना, तो आपके बिहाफ पे पैसे दिए गए ना, बच्चे को कौन दे रहा है। इसी तरह
आप किसी को बच्चा बता रहे हो और वो बच्चा आकर के 100 करोड़ रुपया ले रहा है, तो वो 100 करोड़ अपनी जेब में तो उस बच्चे ने रखे नहीं, उसने तो लिख के दे दिया कि मैंने तो साहब जहां मुझे कहा गया वहां मैंने वो पैसे पहुंचा दिए। तो विजय नायर लिखित में बाकायदा अपने बयान दे चुका है ईडी को भी और सीबीआई को। वो कहता है मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा, मुझे तो एक जगह से लेने थे और दूसरी जगह पहुंचाने थे। कहां पहुंचाए ये जानकारी सीबीआई और ईडी दोनों को दे दी है, उसको आउट नहीं किया जा रहा है। और यही जो सवाल है वो अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि भैया पैसे तो दिए गए, आपने जिसको बच्चा बताया उसी ने दिए, तो आप मना कैसे कर सकते हो। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी फंसे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जिस तरह से जाम लगा रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लीडरों ने सिंघू बॉर्डर को जाम कर दिया, कई बॉर्डर पर प्रदर्शन कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि हम मोदी से डरते नहीं हैं, हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम तो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम तो साहब डरते ही नहीं हैं, हम तो भगत सिंह हैं। और दूसरी तरफ आप घबराहट देखिए कि अगर पूछताछ के लिए बुलाया है, अभी गिरफ्तारी फाइनल नहीं है और आप सड़कों पे उतर रहे हो। क्यों भाई? अमृतसर में प्रदर्शन हो रहा है, सिंघू बॉर्डर पे हो रहा है, सीबीआई हेडक्वार्टर के सामने आप प्रदर्शन कर रहे हैं। और राघव चड्ढा जी ने तो हद कर दी, वो कभी अब गांधी जी बताते हैं केजरीवाल जी को, कभी किसी को भगत सिंह बताते हैं। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की तुलना कृष्ण जी से कर दी। कहते हैं साहब कंस का वध जो है कृष्ण जी करेंगे, ये कंस को पता था। ऐसे ही बीजेपी को पता है कि उसका जो विनाश है वो आम आदमी पार्टी करेगी। मतलब आम आदमी पार्टी कृष्ण जी है? कैसी बातें कर रहे हैं। तो अपने आप को कृष्ण जी बता रहे हो, तो भैया कृष्ण जी तो युद्ध में उतर गए, किया तो कुछ नहीं था, आगे उन्होंने अर्जुन रखा था। इस सेंस में तो राघव चड्ढा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। युद्ध में अगर आप देखेंगे, दिखने में कृष्ण जी ने कुछ नहीं किया। महाभारत के युद्ध में वो तो रथ पे बैठे थे बस लगाम पकड़ के अर्जुन के। युद्ध में जितने तीर चले वो तो अर्जुन ने चलाए। तो दोषी कौन ठहराया जाएगा? किसने मारे रिश्तेदार? अर्जुन ने, हैं पांडवों ने। और अगर कोई कहे कृष्ण जी, भाई कृष्ण जी तो लगाम पकड़ के बैठा था, मैं तो रथ का सारथी था साहब। तो उस सेंस में अरविंद केजरीवाल जी, जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो ठीक उसी तरह दिख रहे हैं जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण भगवान। कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जबकि उस युद्ध का रिजल्ट क्या था ये तो आज हमें पता है। बर्बरीक ने बता दिया कि मैंने देखा जितनी मुंडी कट रही थी ये तो सुदर्शन चक्र ही काट रहा था। तो भाई ये जो बर्बरीक थे महाभारत के काल में, आज के समय में ये सीबीआई और ईडी हैं। ये पता लगा लेते हैं कि जो अपने आप को बिल्कुल ये दिखा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तो असली में करने वाला कौन है। वो संबित पात्रा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि मनीष सिसोदिया जी के ग्लव्स पहनकर अरविंद केजरीवाल जी ने अपराध किया है। और इसलिए चाहे उंगलियों के निशान ना छुटे हों, लेकिन एजेंसियों को यह जानकारी प्राप्त हो गई है और इसी आधार पर गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। वंदे मातरम।